कामनी और विजय न्यूज की टीम इस चिलचिलाती धूप में गर्मी का आनंद लेते हुए एक सड़क से गुजर रही थी, जहां पर हमने देखा एक महिला जो कि ऐसे सुनसान जगह में अकेली बैठी हुई थी। हमने उनसे बात की और जाना तो मुद्दे क्या, तो वो मुद्दा आप लोगों से परिचित है, क्योंकि कठुआ केस जो कि राष्ट्र नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है। हाँ जी, हम आपको बता दें, यहाँ पर जो रेणुका शर्मा जी हैं, ये कठुआ केस के जो निर्दोष जो लोग हैं, जिनको जेल में अब तक बंद किया गया है, ना किसी सबूत के बिना, बिना किसी चीज के बिना, उसके बढ़ते हम रेणुका शर्मा जी से बात करेंगे। और आपको एक सबसे बड़ी बात बता दें, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राकेश कुमार गोला जी ने उनको पुरजोर समर्थन दिया है, जिसके लिए वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ आए हुए हैं। अभी हम बात करेंगे सर्वप्रथम रेणुका शर्मा जी से और जानेंगे कठुआ केस के प्रति ये क्या कहना चाहेंगे। कठुआ केस बहुत ही दुखद घटना है। एक छोटी बच्ची की हत्या कर दी गई और उसकी लाश पे जिस तरीके से पॉलिटिशियन, राजनीति और हिंदुत्व और देश को बदनाम करने की साजिश है, बहुत ही दुखद है। पूरे विश्व में हिंदुत्व, मंदिर और हिंदुस्तान में बलात्कार होते हैं, इसी को कहा गया। क्या हिंदू बलात्कारी होते हैं? क्या मंदिर में बलात्कार होते हैं? क्या हिंदुस्तान बलात्कारियों का देश? एक छोटी बच्ची की लाश पे जिस तरीके से उन षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र रचा है, वो बहुत ही दुखद, मुझे बहुत पीड़ा हुई और मैं इस तरीके से अपने देश हिंदुत्व के बारे में नहीं सुन सकती। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि या तो इस केस में निष्पक्ष जांच हो या फिर मेरी चिता जले। मैंने आमरण अनशन का निर्णय लिया है। आज मैं 7वां दिन है मेरे आमरण अनशन का। इस कठुआ केस में अंदरूनी शक्तियों के साथ साथ बाहरी शक्तियां भी शामिल हैं। तो सीबीआई इंक्वायरी तो हो ही, निष्पक्ष जांच तो हो ही, लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी इसमें जांच करती है, क्योंकि इसमें अलगाववादी शक्तियां पूरी तरीके से लिप्त हैं, जो देश को खंडित करना चाहती हैं, जो देश में मारकाट मचाना चाहती हैं, जो देश पे कब्जा करना चाहती हैं। तो मेरे देश पे कोई कब्जा करे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस मांग के लिए बैठी हूँ कि उन्हें न्याय मिले। लेकिन मैम, ये जो कठुआ केस है, इसको टोटली जो बड़ी जो प्रिंट मीडिया है, इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको सरेआम उसको फेक केस डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब आपको क्या दिक्कत है? ऑलरेडी ये चीजें जब साबित हो चुकी है कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ, केवल उसकी हत्या की गई थी, तो अब आप किस चीज का आंदोलन करना चाह रही हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है, ये फेक साबित नहीं हुआ है। कोर्ट में उन 6 को आरोपी बनाया गया, वो जेल में, और उनसे वो आरोप कबूल करने के लिए उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए। मीडिया ने इसमें अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा। मीडिया ने पूरी तरीके से बिजनेस लॉबी की तरह काम किया है और बिना किसी जांच के, बिना उस गांव में गए, बिना सबूतों के आधार पे जिस तरीके से हिंदुत्व और हिंदुस्तान को बदनाम करने में अपनी भूमिका अदा की है, वो बहुत निंदनीय है। वो भी जांच का विषय है। इसमें फेक साबित नहीं हुआ है, क्योंकि फेक साबित होता तो वो जेल में नहीं होते, वो बाहर होते। क्या आपका ये जो अभी जो आपके अनुसार जो निर्दोष व्यक्ति आप जिन्हें कह रही हैं 6 लोगों को, क्या उनसे आपका कोई पारिवारिक जुड़ाव है? जी नहीं, पारिवारिक जुड़ाव नहीं है। मैंने उन्हें आज तक देखा भी नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति मेरा परिवार का हिस्सा है और भारतीय संस्कृति में निर्दोषों को न्याय दिलाना, निर्दोष को फांसी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ भी हो जाए, कितने भी आगे तक जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, एक निर्दोष को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, ये हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है। आपको कैसे पता है कि उनको जबरदस्ती ही कबूल करवाया गया है? 6 में से 2 तो दोषी होगा, 4 दोषी होंगे, हो सकता है 5 भी दोषी हो। तो आपको क्यों लगता है ऐसा? किसने आपको ये जानकारी दी? और जैसा कि आप कह रही हो आप मिले ही नहीं उनसे, तो ये जानकारी आपके पास कहाँ से आ रही है? मैं खुद रसाना गांव गई हूँ, जम्मू में गई हूँ और कुछ लोगों से वहाँ मिली। मैं यहाँ पे नाम नहीं बताऊँगी, क्योंकि इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि इस पर निष्पक्ष जाँच हो जाए। और जो लोग निष्पक्ष जांच की मांग नहीं कर रहे हैं,
वो लोग पूरी तरीके से कटघरे में हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती शुरू से कहती आई है कि नहीं, सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी, क्राइम ब्रांच ने जो कहा वही होगा। क्राइम ब्रांच इसमें पूरी तरीके से लिप्त है, उसको एक गैंग की तरह वहाँ पे भेजा गया षड्यंत्र रचने के लिए। क्या आपने प्रेस विज्ञप्ति या फिर जो यहाँ बैठी हुई हैं आप, उसका आपने कोई चीज़ें केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को भेजा है कि मैं यहाँ अनशन कर रही हूँ? जी, मैंने ऑथराइज्ड हैं आप? बिल्कुल, मैंने बैठते ही ज्ञापन सभी को भेजे और अभी भी रिमाइंडर दे रही हूँ। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री जो हैं राकेश कुमार गोला जी, उन्होंने आपको पुरजोर समर्थन दिया है, उनके विषय में 2 शब्द कहें। उन्होंने जब मेरी सुना कि मैं आमरण अनशन पे बैठी हूँ तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूर्ण अपना समर्थन की बात बताई और मुझसे मिलने के लिए भी आए, क्योंकि जो पीड़ा मेरे मन में है उनके मन में भी कहीं ना कहीं है। अब हम बात करेंगे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राकेश गोला जी से, और इस केस पर वो इसको किस रूप में देखते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी संसद के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। हमारे देश में जो नौजवान हमारे फौजी हैं उनको बदनाम करने की कोशिश करके केस को रखा गया है कि हमारे जो फौजी वहाँ लोगों की रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं उनको डराया जाए, धमकाया जाए, उनको फंसाने के लिए सारा षड्यंत्र रचा गया है। आगामी योजनाएं क्या है इस केस के प्रति? आगे धरना प्रदर्शन करने की योजना है। अगर सीबीआई जांच के लिए सरकार तुरंत राजी होती है तो ठीक है, नहीं तो इस आंदोलन को हम सड़कों तक लेके जाने की हमारी पूरी योजना बना है। क्या भारत बंद या फिर इस तरीके से कोई कार्यवाही होने वाली है इस केस के प्रति? भारत बंद तो नहीं, लेकिन पूरे भारत में जहाँ हमारी इकाइयाँ हैं हम जिला कलेक्टर डीएम के सामने बैठने वाले हैं धरने पे, अगर 2-3 दिन में हमारी ये मांगे नहीं मानी गई। तो अब हम बात करेंगे श्री बृजमोहन सेठी जो कि सनातन धर्म के महामंत्री हैं उनसे। जी, हम आपको इनके विषय में बताना चाहेंगे। ये राष्ट्र कल्याण, समाज कल्याण और हिंदुत्व के लिए हमेशा जागरूक होते हैं एवं युवाओं को इसके प्रति जोड़ने का हमेशा कार्य करते हैं। इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये राष्ट्र के लिए हमेशा कार्य करते हैं। तो इस केस को आप किस रूप में देखते हैं और क्या आपके ये जो सनातन धर्म है वो क्या कार्यवाही करेगी इस पर? बहन जी देखिए, जैसे ही ये पता लगा बहन हमारी रेणुका जी यहाँ बैठी हैं अपना, मेरे को तो दुख इस बात का है कि एक बिटिया किसी की भी है उसको धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। परंतु जब सब तरह के साक्ष्य ये कह रहे हैं, जिस मंदिर का इशारा किया जा रहा है उस मंदिर के अंदर, वो मंदिर शायद इससे भी अलग तरीके का है। कोई भी उस मंदिर के अंदर कभी भी देख सकता है। 4-4 जिसके अंदर दरवाजे हों, जहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा हो, वहाँ कैसे इतने दिन के लिए इतने लोग उस बिटिया के साथ ये कर सकते हैं? तो ये टोटली एक फेक केस बना के हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू मंदिरों के ऊपर सीधा सीधा एक अटैक किया गया है। हम इसके अंदर ये नहीं चाहते, कोई भी अगर दोषी है किसी भी बिटिया के साथ में, अगर कोई ऐसी बात हुई है, चाहे उसका कत्ल हुआ है, चाहे उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसको फांसी लगनी चाहिए। परंतु जिस तरीके से आप ही लोगों ने, मीडिया ने बड़ी सक्रियता से अब जाके सारी चीज़ें देखी, एक बच्चा जब दूसरी जगह पे उस जगह से दूर उन दिनों में एटीएम से पैसे निकलवा रहा है और उसको, उसके साथियों को भी मार मार के आप बाध्य करके और ये कहते हो कि आप ये बयान दो कि ये यहाँ पे था, तो ये सिद्ध करता है कि ये जो क्राइम ब्रांच है और ये तीसरी टीम है क्राइम ब्रांच की जिसने जाके इसको किया है। तो सीबीआई की इंक्वायरी होने में किसी भी सरकार को, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे महबूबा की सरकार हो, उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। निर्दोषों को छोड़ना चाहिए और ये हिंदू धर्म के विशेष तौर पे मंदिरों के ऊपर, उसके ऊपर जो अटैक हुआ है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय पे अगर ज़रूरत हुआ तो विश्व हिंदू परिषद, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा और आप जैसे सारे संगठन इस बहन का साथ देंगे। इन्होंने एक अच्छा काम, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है अपने ही, जैसे अभी इन्होंने अपने बयान में कहा कि मेरे लिए हर आदमी मेरा परिवार है, अपने परिवार के या किसी उसके उद्देश्य के लिए नहीं बैठी हैं। हम इनका खुला समर्थन करते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से श्री बृजमोहन सेठी जी ने रेणुका शर्मा जी का पुरजोर समर्थन करते हुए बताया कि कई संगठन, हिंदू संगठन उनके साथ हैं, वो संघर्ष करती रहें, ये सारे उनका साथ देंगे। अब हम बात करेंगे एक ऐसी महिला, एक ऐसी शख्स से जो कि रेणुका शर्मा जी के साथ हमेशा दिखती हैं
और इस केस में जब से रेणुका शर्मा जी ने ये बड़ा मुद्दा उठाया तब से साथ हैं। अब हमारे साथ सवाल ये है, जैसा कि रेणुका शर्मा जी ने हमें बताया कि पुलिस द्वारा इस तरीके से जो कार्यवाही हुई और क्या इनके साथ राजघाट में ये दुर्व्यवहार इनके सामने हुआ है, एक साक्ष्य के रूप में हम आपको बताएंगे। तो दीपा शर्मा जी सक्षमदीप फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, रेणुका शर्मा जी के साथ जो ये मामला हुआ वो आपने अपनी आंखों से देखा, कितनी सत्यता है? जी, मैं इनके साथ शुरू से हूँ और हम एक साथ ही आए थे और एक ही जगह हम रह रहे थे। और जैसे ही वहाँ पे अनशन पे बैठे थे राजघाट पे, तो तूफान भी आया, वो भी मैंने देखा इनके साथ। और सबसे बड़ा मैंने वो जो देखा कि प्रशासन की जो दुर्व्यवहार वहाँ पे, मतलब एक तरह से मधुमक्खी के छत्ते की तरह से वहाँ पे पुलिस फोर्स आ गई और इनको बैठने नहीं दिया गया वहाँ। हम भी साथ थे, लेकिन वो कह दिया गया कि यहाँ नहीं आपको बैठने दिया जाएगा, आप कहीं भी जाइए। ज़बरदस्ती हम इनका कि हम राजघाट पे बैठना चाहते हैं, हम गांधी जी के मार्गदर्शन में और उनके ही बताए हुए मार्ग पे चलना चाहते हैं और इसलिए हम यहाँ बैठना चाहते हैं कि अपने परिवार में, हिंदुस्तान पूरा हमारा परिवार है, क्या अपने परिवार में हमें छोटी सी जगह बैठने के लिए दी जा सकती है जिससे भी हम अपना विरोध प्रदर्शन कर सकें, अपनी बात को कह सकें। तो कठुआ कांड की, कठुआ केस में जो बच्ची की हत्या ही कहूँगी मैं, हत्या हुई है, उसके लिए सिर्फ निष्पक्ष जाँच ही तो मांग रही है रेणुका शर्मा। क्या मांग रही है? कोई अपनी फैमिली के लिए तो कुछ नहीं मांग रही है। तो सरकार क्यों इस चीज़ से डर रही है कि इसकी सीबीआई जांच करने से कुछ ऐसा हो जाएगा कि बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा? निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। तो मेरा पूरा संगठन और मैं पूरी तरह से इनका, जब तक ये सीबीआई जांच नहीं हो जाती और जैसा कि इनका फैसला है कि मेरी मृत्यु तक मैं उनके साथ हूँ, अगर रेणुका शर्मा जी इसमें कामयाब हो जाती है, सीबीआई जांच हो जाती है, तो बहुत अच्छा, मैं सरकार की इसमें बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। लेकिन अगर नहीं होता है तो उनकी सीता के साथ मेरी सीता भी जरूर। बहुत बड़ी बात महिलाओं के समूह के द्वारा, जैसा कि आपने देखा कि जहां पर महिलाओं को कंचके के समय में बच्चियों को, लड़कियों को ढूंढ ढूंढ करके कन्याओं को और उसके बाद प्रसाद भोजन लगाया जाता है, लेकिन इस तरीके के जो केस आते रहते हैं जहां पर सरकार पूरे उस पर कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद महिलाओं के लिए ये योजनाएं, ये वो योजनाएं, वहां पर एक ऐसी बेसहारा महिला जिन्हें प्रशासन की दुर्व्यवहारता के कारण इतना बड़ा चोट सहना पड़ा, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसके लिए क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार आगे आएगी? क्या जनता उनको अपना समर्थन देते हुए कठुआ कांड के जो दोषी हैं उनको सजा दिलवा पाएगी, या फिर भारत फिर इसी तरीके से कचोटता रहेगा? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामिनी झा, विजन न्यूज में। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।